Assalamu alaikum dear students, I hope you are doing well. Today we are here with our third lecture of excretory system and we are going to discuss physiology of excretion in detail. Physiology of excretion is basically divided into two processes. First process हमारे पास आ जाता है chemical process and the second one is physical process. अब जो केमिकल प्रोसेस है उसमें हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करेंगे और फिजिकल प्रोसेस में हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करेंगे। जो यूरिया फॉर्मेशन है इसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इस वजह से इसे केमिकल प्रोसेस कहा जाता है। जबकि यूरिन फॉर्मेशन में डिफरेंट प्रेशर्स की बात करेंगे, इसी की वजह से हम इसे फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। यूरिया फॉर्मेशन, अब हम स्टेप बाय स्टेप यूरिया फॉर्मेशन को देख लेते हैं, दैट हाउ यूरिया इज फॉर्म्ड इन यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। यूरियोटैलिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें यूरिया उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। अमोनिया इज डिपॉजिटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हेपेटोसाइट। अब अमोनिया कहाँ से आता है हेपेटोसाइट्स के अंदर? तो अमोनिया जो होता है वो अमीनो एसिड के ब्रेक डाउन से बनता है, ठीक है। जब अमोनिया ब्रेक डाउन से बन जाता है तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हेपेटोसाइट्स। अब हेपेटोसाइट्स कौन से सेल हैं? हमारे पास जो लिवर है उसके सेल्स को हेपेटोसाइट्स कहा जाता है। तो हेपेटोसाइट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ये डिपॉजिट होते हैं एंड कन्वर्टेड इनटू यूरिया ड्यूरिंग यूरिया साइकिल। तो यही हम पूरा साइकिल पढ़ेंगे कि किस तरह से अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है। यूरिया प्रोडक्शन अकर्स मोस्टली एंड एक्सक्लूसिवली इन लिवर। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली ये मिस्टेक कर देते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि वेयर द यूरिया प्रोडक्शन अकर, तो वो क्या करते हैं? किडनी को टेक करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो यूरिया प्रोडक्शन होती है वो लिवर में की होती है। यूरिया पासेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम, फिर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, देन वो किडनी के पास जाएगा एंड देन अल्टीमेटली यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। हिपैटिक वेन, अब हिपैटिक वेन क्या होती है कि वो वेन जो लिवर से बाहर यूरिया को लेके आ रही होती है उसे हिपैटिक वेन कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या एमसीक्यूज पूछा जा सकता है? यहाँ पे ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि विच वेन कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि हिपैटिक वेन कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया, क्योंकि यूरिया लिवर के अंदर बन रहा होता है और वो वहां से लेके इसे ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। तो सबसे ज्यादा यूरिया हिपैटिक वेन में प्रेजेंट होता है। Now we will discuss urea cycle or ornithine cycle in detail. यूरिया साइकिल को ही ornithine साइकिल कहा जाता है। ऑर्निथीन हमारे पास क्या है? ऑर्निथीन हमारे पास बेसिकली नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड है। दिस पाथवे वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रैब एंड कर्ट हैंसलेट। अब ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने यूरिया साइकिल को डिस्कवर किया था। अब इसमें से जो हैंस क्रैब है उन्होंने बाद में सिट्रिक एसिड साइकिल भी डिस्कवर किया था। It involves the participation of 5 enzymes. जो यूरिया साइकिल है इसमें बेसिकली 5 एंजाइम यूज होंगे, जिनमें से 2 जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल होते हैं एंड 3 आर साइटोप्लाज्मिक। Then enzymes of urea cycle. You have to memorize all the enzymes used in urea cycle. First we have the carbamoyl phosphate synthetase 1. Second we have ornithine transcarbamylase. Third one is arginosuccinate synthetase. Fourth one is arginosuccinase and the fifth one is arginase, which is the most important enzyme of urea cycle. यूरिया साइकिल की जो स्टेप्स हैं उन्हें हम डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 स्टेप आप देख लें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 1 पे अमोनिया, ये रिएक्ट करता है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, या हम कह सकते हैं बाइकार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, मतलब इसके लिए एटीपी चाहिए होती है। दे कंबाइन टू फॉर्म कार्बामाइल फॉस्फेट विच इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया साइकिल इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। तो आपने साथ में एंजाइम के नेम भी याद रखने हैं, ठीक हो गया। देन ऑर्निथीन प्लस कार्बामाइल फॉस्फेट रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज। ये एक एंजाइम है और क्या बनाता है? ये सिट्रुलिन बनाता है, जो कि क्या है? नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड है। देन सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से बाहर मूव करेगा और एस्पार्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। ये एक एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा? आर्जिनोसक्सिनेट। देन आर्जिनोसक्सिनेट क्या करेगा?
ब्रेक डाउन हो जाएगा फ्यूमेरेट एंड आर्जिनिन में। देन आर्जिनिन इज ब्रोकन डाउन इनटू यूरिया एंड ऑर्निथीन इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिन। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट था यूरिया वो बन जाता है, और जो सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास बना है ऑर्निथीन विच इज द नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड, इट इज अगेन रीयूज्ड इन द साइकिल एंड द साइकिल रीस्टार्ट। तो यूरिया साइकिल आपने देख लिया कि किस तरह से इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और किस तरह से यूरिया बनता है, और ऑर्निथीन दोबारा से साइकिल में रीयूज हो जाता है। नाउ कम टू द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में आपने ये याद करना है कि यूरिया साइकिल कहाँ पे होता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि यूरिया साइकिल इज अकर इन लिवर एंड विद इन द लिवर अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हेपेटोसाइट। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आपने ये याद करना है कि यूरिया साइकिल के थ्रू कौन सा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो बॉडी से एक्सक्रीट होता है। तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और दूसरा क्या हो गया, अमोनिया हो गया। देन आपने याद करना है इसमें दो जो नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स हैं, एक तो हमारे पास आ जाता है सिट्रुलिन और दूसरा आ जाता है आर्जिनिन। आपने इन दोनों के नाम याद रखने हैं। देन आपने ये याद करना है कि कौन सी वेन ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा यूरिया कंटेंट होता है, तो वो कौन सी वेन है, हिपैटिक वेन है। तो ये चंद एमसीक्यूज आ सकते हैं यूरिया साइकिल से जो आपने मस्ट याद करने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स।